वेलकम बैक जी। हम वापस आ गए और आज हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र कर रहे हैं कि वाकई हमें अपनी ज़ात जो है वो कमतर लगती क्या है, बहुत ही कमतर है। उनके ग़ुलामों के कदमों की खाक भी नहीं हम, मगर अल्लाह की ज़ात ने हमें ये सादत बख्शी, जैसा कि डॉक्टर उमर आदिल ने ये बात कही कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, सैयदतुन निसाइल आलमीन का अब आज हम तज़किरा कर रहे हैं, जिन्हें खातून जन्नत के नाम से भी हम जानते हैं, ख़वातीन हज़रात बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और उनके साथ रिश्ता जो ताल्लुक़ हमें कायम करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो रिश्ते उन्होंने निभाए और जिस तरह से निभाए उनका ज़िक्र ज़रूर करें। डॉक्टर साहब, अगर हम उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करें और उनकी सीरत पाक के हवाले से बात करें, तो सबसे अहम चीज़ जो हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उनका एहतराम करके बताया उस जहालत के दौर में कि जब बेटी की कोई कदर नहीं थी और उसको दफन कर दिया जाता था जैसे ही वो पैदा होती थी, और उसके ऊपर भी बहुत फ़ख्र महसूस किया जाता था, जिस तरह की इज़्ज़त बेटी को उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही फरमा रही हैं अरूज। जब हम आज जिक्र कर रहे हैं, हमारा सेगमेंट होता है कि किस तरह किसके साथ रिश्ता उस्तवार करना है। तो अगर हज़रत सईदा के साथ रिश्ता उस्तवार करना, तो उसका नमूना वही है जो रिश्ता उनके और उनके बाबा के दरमियान मौजूद था और जो इज़्ज़त वो उनकी करते थे। ये बात 1000 दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि हम उस उम्मती के मानने वाले हैं, उस नबी के उम्मती हैं जो जिसकी पूरी नस्ल एक बेटी से चली है। जैसी बरकत उनके यहाँ जितनी उनकी औलाद में पड़ी है, वो सब एक बेटी की वजह से पड़ी है। और अपनी बेटी की जिस किस्म की वो इज़्ज़त करते थे, सब लोग जानते हैं कि वो आती थीं तो एहतरामन ताजदार दो आलम खड़े हो जाते थे। अब इससे बेहतर किसी बेटी की इज़्ज़त बताना, और जो उनके साथ कुर्बान थे, उस पर उनके बच्चों पे जैसे कुर्बान थे कि उनके बेटों को अपना बेटा कह के पुकारा एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये अपना बेटा, ये कहना कि मैं हसन से हूँ और हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे हैं और हुसैन मुझसे, ये कोई कम बात नहीं है। बिल्कुल। और बात सिर्फ ये है कि जब भी आप कभी इस बात पे नाला हो बहसीत मुसलमान कि अल्लाह ने आपको बेटियां क्यों दी हैं, तो आप ये समझिएगा कि ये तो ऐन सुन्नत मेरे मौला ने आप पे पूरी कर दी है। जिस तरह अपने नबी को औलाद की शक्ल में बेटी दी, जिसको अल्लाह ने हयात दी, उसी तरह आप अपनी बेटियों को रखें तो मेरे ख्याल में। मगर इस रियायत से एक बात बड़ी अहम है, ख़वातीन हज़रात, जब आप गाड़ी में कहीं किसी शाहराह पे या मोटरसाइकिल पे या पैदल जा रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ गदागर और फ़कीर आके देखते हैं कि अगर आपके साथ आपका छोटा बच्चा या बच्ची या कोई और औलाद बैठी हुई होती है, तो वो उनका एक बड़ा अच्छा तरीका है जो फॉलो करना चाहिए। वो तरीका ये है कि पहले तो वो पैसे मांगते हैं, फिर कहते हैं अच्छा साहब जी पुत्र दा सदका दो, या बेटी दा सदका दो मैंने। सर हुजूरे वाला, ये ऐसी उम्दा मिसाल है, जब आप अपनी मुरादें मांगें तो कोई हर्ज नहीं है कि आप ये कहें कि सैयदा कायनात के सदके या उनके शहजादों के सदके या जन्नत के सरदारों के सदके मेरे मौला मेरी खाली झोली भर। और इससे बेहतर सदका या वास्ता हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। लख्ते जिगरे हुसैन और उसके बाद लख्ते जिगरे हैदर करार का सदका मांगना बड़ी मुनासिब बात है। और बात यह है कि इससे सिर्फ ये बात जाहिर करने की ज़रूरत है कि जिस मान से आप ये सदका मान रहे हैं, उस मान की बुनियाद वो मोहब्बत है जिसको झुटला ही नहीं सकते सरकार दो आलम, और ना ही उनका आशिक जो मौला कुल है। तो अगर इस अहमियत को एक दफ़ा पहचाना जाए और दिल से वो बुग़्ज़ निकाल दिया जाए जो कभी जिसका एक शायबा भी आपको सैयदा फ़ातिमा या अहले बैत के बारे में महसूस हो। ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम का एक बुनियादी मकसद है, मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है। ये बात कहना टेलीविज़न पे शायद कोई बहुत आसान बात नहीं है, जबकि मुहर्रम करीब हो। मैं समझता हूँ मेरा मज़हब मोहब्बत अहले बैत है। मुझे उन्हीं का सदका मिलेगा तो मेरी क़यामत, मेरी आखिरत और मेरी जन्नत मेरे लिए आसान और वाजिब होगी। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए, कोई ऐसा फ़िरका या मसलक या इस्लाम का हिस्सा ऐसा नहीं हो सकता जो मुकम्मल हो सके जब तक उसमें मोहब्बत अहले बैत एक जुनून की तरह शामिल ना हो। अपने लिए दुआ मांगिए कि मेरे मौला, अगर मेरे दिल में ये मोहब्बत कम है तो इस तरह, इस अंदाज और मिकदार में मेरे दिल में ये मोहब्बत उतार जिस तरह मैं तेरी दुनियावी नेमतें मांगता हूँ। अरूज, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये मत भूलिए कि आपको एक इशारा दिया गया है अहादीस के ज़रिए कि क़यामत किसकी है?
आखिरत किसकी है और जन्नत किसकी है। मेरी छोटी सी बात सुनिए, अभी आपने एक बात मुझे याद करवाई, आपने कहा कि उनको सैयदा फातिमा ज़हरा को खातून जन्नत के नाम से पुकारा जाता है। अब जन्नत क्या है? एक दायमी अकामत गाह जिससे बेहतरीन रिहाइश गाह मुमकिन नहीं है। अरूज, अगर मैं आपके यहाँ मेहमान होना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरा रिश्ता आसिफ साहब से उस्तवार होना नहीं, खातून खाना के साथ उस्तवार होना ज़रूरी है। क्योंकि बीबी मेरे आराम का ख्याल, मेरा तौलिया, बिस्तर, चारपाई, खाना पीना, नाश्ता, चाय, हर आसाइश खातून खाना की मेहरबानी से मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं किसी और को भी राजी कर लूं, अगर खातून खाना राजी नहीं है तो मेरे लिए वहां पे अजाब होगा, शायद मुझे दाखिला ही ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप खातून जन्नत कहते हैं और जन्नत की तलाश में हैं और जन्नत के मतलाशी हैं, तो सिर्फ ये समझ जाइए कि जब तक उनसे आपका रिश्ता उस्तवार नहीं होगा, उस जन्नत में कैसे दाखिल होंगे, उस जन्नत को हासिल कैसे करेंगे, उसकी आसाइशें आप पे कब आएंगी, तावक्ते के खातून जन्नत आपसे राजी खुश ना हो आपसे और आपकी तवाज़ो पे आमादा ना हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की और अल्लाह मियाँ आपके दर्जात बुलंद करे कि आपसे बात करके आपसे बात करके कि जो कुछ सीखने को मिल रहा है, और आई एम श्योर जो देखने वाले होंगे वो भी आपको बहुत सी दुआएं दे रहे होंगे। ये बताइए, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि उनको खुश करना और उनको राज़ी करना, ये अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि वो हमसे खुश हो जाएं, हम कुछ ऐसा अमल करें कि वो हमसे राज़ी हो जाएं, तो उसके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या हमें अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी? बिकॉज वो तब्दीली के बगैर, मैं बड़े बायस के साथ एक बात कहने लगा हूँ। बायस मेरा ये है कि एक मर्दाना बायस होता है ना जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ खवातीन के लिए, देखिए, एक है उसवाए रसूल, ठीक, और फिर उसी की एक एक्सटेंशन है उसवाए सैयदा, बेशक, कि एक औरत के लिए, औरत की हैसियत में सरकार दो आलम बेहतरीन नमूना है। नो डाउट। मगर चूंकि वो मर्द थे तो शायद कुछ ऐसे गोशे हैं जो उनकी बेटी, उनकी शहजादी की जिंदगी में औरतों के लिए खास तौर पे बहुत काबिल तकलीद है। एक दफा उनके घर में 3 दिन का फाका था। ठीक। हजरत अली बाहर मजदूरी के लिए गए हुए थे। सारा दिन मजदूरी करने के बाद मौला अली मुर्तज़ा एक जौ का थैला वापस ला सके और 3 दिन की भूखी इस शहजादी कायनात को दिया। तो उन्होंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा मियाँ हलाल की रोजी कमा के लाया, इस कदर बरकत रिस्क में। खुशी खुशी उठी, उस वक्त चक्की पे जौ पीसी, उसमें आटा गूंदा, रोटी पकाई, पहले मियाँ को दी, फिर बच्चों को दी, आखिर में खुद खाई। सारे घराने ने शुक्र अदा किया। मैं कहता हूं, अगर सिर्फ आज एक ये चीज कोई भी आज की औरत अपना ले, खुदा की कसम जन्नत उस पे वाजिब ही नहीं फर्ज हो जाएगी। ये शुक्राने का आलम, अपने मियाँ की हलाल की कमाई की ये कदर, ये वो दौर है जब यकीन कीजिए हराम खाना ऐसे है जैसे पानी पीना, जैसे हवा में सांस लेना। अरे बीबी की इस अदा पे ही अगर मुसलमान औरत निसार हो जाए तो काफ़ी है। मैं आपको एक अर्ज कर रहा था, एक वाक़या बीबी का, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि खातून जन्नत का पहले मैं बड़ी एक मुझे हदीस पसंद है जो अरूज कोई 15 मुख्तलिफ जगह रिवायत की गई है। क़यामत के रोज़ पूरे कुल आलम के लिए क़यामत मची होगी। रोज़े महशर जैसा अजाब दुनिया ने न कभी देखा ना होगा। सवा नेज़े पे सूरज और भट्टियाँ आग की जल रही और पुलिस सराहत से लोग कट कट के गुजर रहे और जज़ा और सज़ा और गुनाहों की पोटलियाँ खुली हुई। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने अपनी शहजादी की क्या शान उस दिन बयान की, और ये बिल्कुल आप लोग चाहें तो ये मैं 15 हदीसें कोट कर सकता हूँ। बताया ये गया कि रोज़े महशर जब क़यामत मची होगी तो अर्श के बातिन से एक आवाज़ आएगी जिसे हर कोई सुनेगा, और वो आवाज़ वो होगी बाअदब, सब लोग अपनी गर्दनें झुका लें और निगाहें नीची कर लें, इसलिए कि सईदा कायनात की सवारी तशरीफ लाती है। सब लोगों की गर्दनें झुक जाएंगी। इतने में 70,000 हूरें नमूदार होंगी जिनके बारे में सरकार के अपने अल्फाज हैं कि 70,000 बांदियां चमकती हुई बिजलियों की तरह मेरी बेटी के अतराफ में खड़ी होंगी, उनके जलू में वो नमूदार होंगी। उसके बाद ये कहा गया है कि उनको 2 चादरों में लिपटी हुई होंगी। पहले बहुत जगह रिवायत है कि 2 सब्ज़ चादरों में लिपटी होंगी। हज़रत अबू मुस्लिम ने, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, 2 सब्ज़ नहीं, 2 लाल चादरों में लिपटी हुई होंगी। बहुत से लोग इसकी शरह ये करते हैं कि कोई तादाद की बात ही नहीं, 2 सब्ज़ चादरें तो उनकी पाकीज़गी को समेटे होंगी, और 2 सुर्ख चादरें उस खून से सुर्ख होंगी जो कि करबला में बहा।
चादरों में लिपटी हुई जब वो तशरीफ लाएंगी तो एक दुनिया उनका एजाज देख रही होगी। क़यामत के दिन सिर्फ दो लोगों को इज्जत मिलनी है, एक सैयदा को और एक ताजदार दो आलम को। आप ये सोचिए कि उस दिन या एक शाफ़े महशर होंगे या एक दुख्तरे शाफ़े महशर, जिनको ये इज़्ज़त व कराम होगा। फिर सरकार ने अपनी हदीस में ये भी फरमाया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले मेरे साथ जन्नत में कौन दाखिल होगा? सैयदा फ़ातिमा और शहज़ादा हसन और हुसैन। हज़रत अली को भी फिर बाद में कहा गया कि तुम भी हमारे साथ होगे। हज़रत अली की एक मैं बात बताना चाहता हूँ, ये वो मौलाए अली मुर्तज़ा हैं जिन्होंने सैयदा कायनात को दुल्हन बने हुए देखा, और ये सादत सिर्फ उनको हासिल है। आप यकीन कीजिए, ये जो मैंने अभी हदीस आपके सामने रिवायत की है सैयदा के आमद का क़यामत में, हज़रत अली इसमें हमेशा इजाफा फरमाते हैं। वो कहते हैं नहीं, सरकार ने मुझे कहा था कि मेरी बेटी और तुम्हारी बेगम को पहले दुल्हन बनाया जाएगा, वो अरूसे क़यामत व जन्नत होगी जब वो निकलेगी, और फिर उसको पर्दों में ढांपा जाएगा। हाय अरूज, किस कदर हसीन बात है कि एक दुल्हा को ये बताया गया कि उस दिन जो शहजादी निकलेगी वो अरूसे जन्नत तुमने उसको उस रूप पर उस जलवे में देखा है, उस दिन नमूदार होंगी। ख़वातीन हज़रात, मैंने भी आपके सामने खातून जन्नत का जिक्र किया और मैंने किसी खातून खाना का जिक्र किया। एक छोटा सा नुक्ता है, इनके जो शहजादे हैं उनके बारे में कहा जाता है, और लोग समझते कम हैं, कहा यह जाता है कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और हम सब जानते हैं, और नहीं जानते तो आज जान जाइए, जन्नत में कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, कोई लागर ही ना होगा, कोई बीमार ही ना होगा, हर जन्नती पुर शबाब होगा। जन्नत में कोई बच्चा ना होगा, कोई बूढ़ा ना होगा, हर कोई पुर शबाब होगा। अगर हर जन्नती जवान है और दोनों इमाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तो दरअसल वो हर जन्नती के सरदार होंगे। अरूज, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, निस्बत और रिश्ता उनसे उस्तवार रखिए जो जन्नत के मालिक। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया, और उससे ज़्यादा खूबसूरती से जिस तरह से वो हदीस बयान की जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से और उनके पर्दे के हवाले से कही। और ख़वातीन हज़रात, जब हम करबला, क्योंकि 3-4 दिनों के बाद करबला का ज़िक्र होगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ इस चैनल के ऊपर, बल्कि हर चैनल के ऊपर पूरी दुनिया में करबला का ज़िक्र होगा। जहाँ जहाँ इंसान, जहाँ जहाँ मुसलमान, ख़ास तौर पे इंसान बसते हैं, वहाँ पर मौला हुसैन की इस कुर्बानी को और अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। वहाँ पे हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी सारा सिलसिला हुआ और जो ये जंग लड़ी गई, ये हक़ की जंग थी, और हक़ और बातिल की जंग थी। और जिस खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया पर्दे की अहमियत को, आजकल की औरत इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम जो रूह करबला है उसको भूल चुके हैं कि वो चीज़ें क्यों हुई थी, वहाँ पर जंग थी कि ख़वातीन का। इवन हम पर्दे के हवाले से अगर बात जिस तरह से आपने कही, आज की जो खातून है वो हम और बहुत सारी चीज़ें नहीं, बल्कि साथ साथ ये चीज़ भी हम भूलते चले गए हैं कि हम मुहर्रम तो मनाते हैं, मगर उस मुहर्रम जो वाक़या हुआ था, जो करबला था का वाक़या था, वो हुआ क्यों था, उनकी वैल्यूज़ को, उसके स्पिरिट को, उसके एसेंस को भूलते चले जा रहे हैं। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से इस्लाम से, इन हस्तियों से वो ताल्लुक़ कायम हो नहीं पाता, क्योंकि जब आप ताल्लुक़ कायम करते हैं तो ताल्लुक़ कायम करने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनानी पड़ती हैं, जो उनकी कही हुई बातें होती हैं। क्योंकि जब आपको इश्क होता है तो आप अपनी ज़ात को उस हस्ती के रंग में ढाल लेते हैं जिससे आपको इश्क होता है। और हम यहाँ पर क्या बैठ के दावा करें कि हमें उनसे इश्क है, क्योंकि हमारे अमल से वो इश्क दिखता नहीं है। और जिस दिन वो इश्क दिखना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे हम शायद ये दावा करने की शायद कह सकें कि हाँ, हमें इश्क है उन हस्तियों से। एंड इट्स अबाउट टाइम, अब वो वक्त आ गया है कि हम उन हस्तियों के साथ, और ख़ास तौर पे जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो तमाम औरतों की सरदार हैं, तमाम औरतों के लिए मशअल राह हैं, हमें उनकी तरफ देखना है, अपने आप का एनालिसिस करना है, और फिर अपने आप को बदलना है। मज़ीद गुफ्तगू होगी, रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।